कहते हैं किसी भी सफ़र की शुरुआत बस एक ख्याल से होती है। ऐसी कोई चीज़ है जो आपको प्रेरणा देती है कि चल उस राह पे अब चला जाए, एक नए सफ़र की ओर चला जाए। हमने गल्लू टेम्पल से अपना ट्रैक शुरू किया है, जो कि यहाँ से त्रिउंड ट्रैक पड़ता है सिर्फ 6 किलोमीटर। कहते हैं ये शॉर्ट रास्ता है, थोड़ा सा टाइम की बचत करने के लिए हमने यहाँ से ट्रैक शुरू किया है। हमने अपना सीट ले ली है। त्रिउंड ट्रैक पे आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, फॉरनर के लिए 500 है। अभी तो रास्ता शुरू हुआ था और नज़ारे अभी से इतने सुंदर हो गए। जंगल के रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि इस तरह के नज़ारों का आपको दीदार होता है। चलिए दोस्तों, वैसे ये पेड़ बड़े ही अलग तरीके से सुंदर लग रहे हैं। जंगल की खूबसूरती। और हमारा ट्रैक यहाँ से बस 4 किलोमीटर बाकी रह गया था। त्रिउंड के रास्ते में ये बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। ये मुझे कोई मंदिर लगता है, किसी का घर भी हो सकता है। दोस्तों पीछे जो है पहाड़, ये धौलाधार रेंज है। फिलहाल तो जंगल का ये रास्ता और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे। वो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो ऐसा ही कुछ नज़ारा है। ऐसा बताया गया है कि त्रिउंड के आसपास ही बहुत ही प्राचीन पत्थर हैं, जो कि जीवाश्म भी हो सकते हैं, फॉसिल जिसे कहते हैं। और ये बहुत रेयर पत्थर होते हैं जिन्हें आप रास्ते में यहाँ पर देख सकते हैं। किसी एकांत जगह पर बैठकर प्रकृति के साथ थोड़ी सी बातचीत भी करनी चाहिए, और ये वाला स्पॉट तो बहुत ही बेहतरीन था। रास्ते में मुझे एक बंद ढाबा मिला, तो वहाँ पर मैं अपना बैग रख के आराम फरमाने लगा। कभी कभी आप इतने खुशकिस्मत होते हैं कि आसपास आपके भीड़ नहीं होती, बस प्रकृति होती है और आप होते हैं। आप प्रकृति से बातचीत कीजिए और वो आपको सुनती रहेगी। Guys, as you can see stones, ये जो रास्ता है ये बहुत पथरीला है, और अगर आप बारिश में कभी आते हैं तो इन रास्तों पर फिसलन होती है। उतरना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पत्थर तो देख लिए, अब आप नज़ारा देखिए। ये देखिए, ब्यूटीफुल त्रिउंड ट्रैक। अभी तो पॉइंट आना बाकी है मेन, जहाँ त्रिउंड पहुँचना है। रेस्ट करते चलिए, आराम आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सांस लेते रहिए, पानी और आपके पास कुछ खाने का सामान होना चाहिए। लिटर मत कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डस्टबिन नहीं होते हैं। आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो उसको, उस वेस्ट को, उस रैपर को अपने बैग में ही रखिए।
रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है। आई मीन ये नज़ारा खूबसूरत है, रास्ता तो यहाँ पर है। तो जब भी आप चलते हैं तो देखिए रास्ते की तरफ, नज़ारे की तरफ मत देखिए, क्योंकि आपका पैर कहाँ पड़ रहा है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है देखना। इन पहाड़ों पर आप जो ये रास्ते बने हुए देख रहे हैं, दरअसल ये पानी के बहाव से होता है। बारिश के दिनों में पानी एक सीध में होता हुआ बहता हुआ नीचे नीचे तक आता है। चलिए दोस्तों, अगर आप कुछ अपने साथ खाने पीने का लेके आते हैं, उसके रैपर्स होते हैं, तो प्लीज़ उन रैपर्स को खाने के बाद अपने बैग में रखिए, क्योंकि यहाँ पर डस्टबिन नहीं है। सो आई थिंक आपको लिटर नहीं करना चाहिए। सो फाइनल 1 किलोमीटर रह गया है त्रिउंड ट्रैक का, और ये रास्ता है फाइनल ट्रैक जो 1 किलोमीटर पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा दुर्गम है, बहुत खड़ा हुआ रास्ता है एकदम। चलिए पहुंचते हैं फाइनली त्रिउंड। चलिए अब जो हमारा ट्रैक रह गया है वो रह गया है 1 किलोमीटर का, और वहाँ पहुंचना है हमें। और ये रास्ता बहुत ज़्यादा दुर्गम है, बहुत खड़ा हुआ रास्ता है, तो आई थिंक थकान यहाँ पर ज़्यादा होती है। पूरा ट्रैक कर लिया उसमें इतना महसूस नहीं हुआ, पर हाँ ये रास्ता काफ़ी खड़ा हुआ है। अगर आप बहुत देर तक इन पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं। बहुत देर तक मैं इसको देखता रहा, और अचानक ऐसा लगा जैसे ये पहाड़ मेरी तरफ आ रहा है। प्रकृति में जादू है, प्रकृति की शक्ति है। तो गाइस अब त्रिउंड ट्रैक सिर्फ यहाँ से कुछ 100-200 मीटर रह गया है, और ये रास्ता बहुत ज़्यादा ही खड़ा था, स्टीप चढ़ाई थी यहाँ पर एकदम। आपको लगा कि यार बहुत थकान हो रही है, चढ़ा नहीं जाता, बट यहाँ पर आके नज़ारे बहुत अच्छे आते हैं, और इतना और चढ़ना है, उसके बाद आप चैन की सांस ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये रास्ता कुछ बाकी रह गया है। तो दोस्तों आप पहुंच चुके हैं इतनी लंबी यात्रा के बाद, 2.5-3 घंटे चढ़ने के बाद त्रिउंड। आइए अब हम टॉप पर चलते हैं और यहाँ से नज़ारा देखते हैं। ये सामने जो है दोस्तों, ये है धौलाधार रेंज। वहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा है, क्योंकि बारिश जैसा मुझे लग रहा है, अनुमान हो सकती है बारिश वहाँ पर, और हो भी रही होगी। फाइनली पहुँच गए हैं। बहुत ही सुंदर। और फिर सफ़र में एक मोड़ ऐसा आता है
जब आपका किसी से भी कुछ भी कहने का मन नहीं करता, आपकी मुलाकात उस मोड़ पर बस अपने आप से होती है और प्रकृति आपके सारे सवालों का जवाब देती है, क्योंकि बस वही दे सकती है। और ये मेरे चारों तरफ, पीछे, आगे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, हर तरफ सिर्फ घाटी ही घाटी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने मुझे अपनी गोद में उठा रखा है और ये पहाड़ कह रहे हैं, चिंता मत कर, हम तुझे संभाल लेंगे। यहाँ से आप पूरी की पूरी धर्मशाला और मैक्लोडगंज का व्यू पा सकते हैं। वो रहे सामने। त्रिउंड अत्यंत खूबसूरत है। और फिर कहते हैं ना कि जिनके हिस्से भोलेनाथ आते हैं वो दुनिया के हर दुख से पार पाते हैं। शंभु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। दरअसल बात यह है कि शिव आपको एकांत में ही मिलते हैं। यहाँ कोई लाइन नहीं है, यहाँ पुजारी भी नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है कि इस तरफ से आओ या फिर उस तरफ से। सीधा रास्ता है भगवान के पास आने का, और आप जब चाहें भगवान से मिल सकते हैं, नमन कर सकते हैं। मेरे भोले शंभू। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे भोलेनाथ को पशुपतिनाथ भी क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे पशु इनके अपने ही हैं। इन्हीं की शरण में आते हैं पशु भी। दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। इस तरफ से कुछ और आगे दुर्गम ट्रैक्स के रास्ते कटते हैं, जैसे उस तरफ इंद्रहार पास के लिए रास्ता जाता है, पर वहाँ के लिए आपको गाइड करना पड़ेगा, अन्यथा आप खो सकते हैं, क्योंकि जंगल बहुत घना है। रास्ता भटकना पहाड़ों में मतलब अपने लिए मुसीबत बुलाना। चलिए आपको थोड़ा सा और ऊंचाई पे ले चलता हूँ। जगह बेहद खूबसूरत है। मैंने कई ट्रैक किए हैं और मुझे पता है कि बहुत मुश्किल रास्तों के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जिससे आपकी सारी थकान उतर जाती है, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आप, आपका मन शांत हो जाता है। तो आइए आप भी वो नज़ारे देखिए। ये देखिए, कभी कभी यकीन नहीं होता कि हमने नीचे से, वहाँ से मैक्लोडगंज से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, गल्लू टेम्पल आए, और इन सब रास्तों से होते 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 हम फाइनली पहुँच गए हैं त्रिउंड। सो ब्यूटीफुल, सो मेस्मराइजिंग, व्हाट अ व्यू। हे ईश्वर, आपका अथाह धन्यवाद है, अथाह शुक्रिया है।
बहुत कृपा है कि आपके आशीर्वाद से आज मैं ये नज़ारे देख पा रहा हूँ। भगवान ने कितनी खूबसूरत धरती बनाई है। वाह! ग्लेशियर से देखिए नीचे पिघलती हुई बर्फ आ रही है। तो स्वच्छंद रहना, उड़ान भरना हर किसी को पसंद होता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, पक्षी हो या पतंगा। ये तितली भी प्रकृति के साथ कैसे खेल रही है, मानो कह रही हो कि ऐसे करते करते मैं भी उड़ जाऊंगी। और जब नज़ारे इतने खूबसूरत हों तो दिल ही नहीं मानता किसी एक जगह बैठे रहा जाए। कभी यहाँ भागता हूँ, कभी वहाँ भागता हूँ, कभी यहाँ से नज़ारा कैसा दिखेगा या वहाँ से वो नज़ारा कैसा दिखेगा। त्रिउंड सच में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जब आप चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो आप हर जगह ईश्वर की कृपा पाते हैं और आप धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने आपको कितना कीमती जीवन दिया है कि आप ये नज़ारे अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और फिर दिल ने कहा कि चल यार, कुछ और आगे चलते हैं, क्या पता वहां से कोई और सुंदर नज़ारा दिखे। प्रकृति में जाके ऐसा ही लगता है, मन आपका एक जगह टिकता ही नहीं, जैसे आप न जाने कितनी सारी बातें इससे करना चाहते हो। तो दोस्तों, धूप आ चुकी है और पहाड़ों पर जमी बर्फ पे पड़ रही है और बर्फ चमक रही है। एक फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर हनुमान जी के थोड़ा पास जाना चाहते थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने शूज़ यहाँ पर रिमूव कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति कैसे करेगा। हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर हनुमान जी की भी बहुत सुंदर प्रतिमा है, वो विराजमान है यहाँ पर त्रिउंड पे। तो आप जब भी आएंगे तो उनके दर्शन भी कर सकते हैं। आके बहुत ही अच्छा एहसास होता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ महादेव भी बैठे हुए हैं और मैं जब भी महादेव को देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये रहे मेरे महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रकृति प्रेमी आदमी हूँ, ये मुझे किसी ज्योतिष ने भी बताया था। कहते हैं प्रकृति से बहुत प्यार है, मेरा वो तो है। ये देखो, ये धौलाधार ये धौलाधार रेंज है। कभी कभी दूर से देखोगे आप तो आपको ये कोई केक होता है, मैं भूल गया। हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट। फिर वो एक शेर है ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ।
तो जब तक आप जवान हैं, भगवान की कृपा है, उसका धन्यवाद कीजिए और अपनी यात्रा का मज़ा लीजिए। त्रिउंड ट्रैक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर आने का, और मुझे वैसे भी नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है। यहाँ पर हवा इतनी तेज़ होती है, मानो आपके कानों में कुछ कह रही हो। तो अब हम वापसी कर रहे हैं अपने वापस जाने की मैक्लोडगंज वाकसुना टेम्पल वाले रूट से। तो वो बताया भैया ने कि सीधा यहाँ से आप चले जाएंगे तो आपको कैंप मिलते रहेंगे और आप वहीं पहुँच जाएंगे। तो चलिए, आए थे हम गल्लू वाले रूट से, गल्लू टेम्पल वाले रूट से जाएंगे हम। इस शिला को देख के लगता है कि इसको पूजा जाए। आज का दिन बेहद खूबसूरत रहा। मेरी लिस्ट में था त्रिउंड ट्रैक बहुत टाइम से, बहुत साल से, 2-3 साल से। तो फाइनली ये हो गया। बहुत ही अद्भुत पत्थर होते हैं यहाँ पर, ये शिलाएं देखिए आप। दोस्तों, त्रिउंड बोलते खिसक गया नीचे। एनीवेज, त्रिउंड का ट्रैक जो है वो करना पड़ता है आपको। धर्मशाला आए हो, मैक्लोडगंज आए हो, यहाँ पर यही मेन चीज़ है। और अगर ये नहीं किया तो आप समाज की मुख्य धारा से कट जाओगे। समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर। इसलिए मैंने फटाफट से किया। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि समाज एक्सेप्ट करे, ठीक है ना करे, अपने को क्या है, अपने को तो योगा करना है, ट्रैक करना है। पर ट्रैक भाई बहुत सही है। तो जब भी आते हैं मैक्लोडगंज, त्रिउंड के ही लिए आइए। कैफे ऐसे में मत आइए कि खाएंगे पिएंगे ये करेंगे, नहीं, नेचर एंजॉय करेंगे। ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला। भाई क्या नज़ारे हैं, वाह वाह महादेव। कहाँ ले आते हो आप मुझे कभी कभी, कभी कभी क्या हमेशा अच्छी जगह लेके आते हैं मुझे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो यार अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो हमको कुछ लोग मिले तो वो बोल रहे हैं कि सुबह 12 बजे से वो लोग चले हुए हैं मैक्लोडगंज से, वाकसुना टेम्पल वाले रूट से, और अब तक त्रिउंड नहीं पहुँचे हैं। 4:30 हो गया है इस टाइम पे। तो 4:30 बजे तक आप त्रिउंड नहीं पहुँच पाए, और अब पहुँचोगे तो कितनी देर एंजॉय कर पाओगे। तो बेस्ट है, अगर आपको टाइम बचाना है तो आप गल्लू टेम्पल वाले रूट से आइए। बहुत अच्छा पड़ता है और मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। आप ही को अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल के इस जगह पर आना पड़ेगा। तो सोचिए मत, मन करे तो चले आइए त्रिउंड, खुद से मुलाकात करने, प्रकृति से बात करने। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये त्रिउंड का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।